डायबिटीज के मरीजों में थकावट होने के 5 प्रमुख कारण। मधुमेह के मरीजों की एक बहुत कॉमन कंप्लेन होती है कि वे दिन भर थका थका महसूस करते हैं या शरीर में एनर्जी पूरी नहीं रहती या शरीर गिरा गिरा सा रहता है। यह एक सब्जेक्टिव कंप्लेन है और कई बार मरीज को समझाना और साथ साथ डॉक्टर्स को समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज में थकावट के 5 मेन रीजंस, जिसमें से पहला है ब्लड शुगर लेवल का ज्यादा हाई होना या फिर लो होना। दूसरा, मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज रिलेटेड विद डायबिटीज। तीसरा, वजन का ज्यादा होना। चौथा, ये हो सकता है एज अ डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन या डायबिटीज का ही लक्षण की वजह से। एंड फिफ्थ, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण। पहला रीजन होता है ब्लड शुगर लेवल्स में चेंज आना। यदि ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई होता है तो उस केस में सेल्स को जो एनर्जी चाहिए होती है वह प्रॉपरली सेल्स में नहीं जा पाती, क्योंकि या तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है या इंसुलिन कम है बॉडी में। ये कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि बैंक में पैसे तो बहुत हैं पर उसको यूज करना या एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है। साथ में अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत डाउन हो जाए तो उस कारण से भी थकावट महसूस होगी। जब मरीजों की दवाई की मात्रा इनअप्रोप्रिएट या ज्यादा रहती है या फिर उनका खाना पीना कम हो जाता है या एक्सरसाइज या भागदौड़ ज्यादा होती है तो इन कारणों से ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है। तो डायबिटीज के मरीजों को हमेशा रेगुलरली अपनी ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करना चाहिए और इसके लिए कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर यानी कि सीजीएम नाम से एक डिवाइस होती है, इसका यूज किया जा सकता है। दूसरा कारण हो सकता है एज अ सिम्टम और कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज के मरीजों में बार बार यूरिन जाना, स्पेशली नाइट टाइम यूरिनेशन ज्यादा होता है, जिस वजह से नींद डिस्टर्ब होने से भी थकावट महसूस हो सकती है। साथ साथ वजन गिरने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। डायबिटीज के कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे कि न्यूरोपैथी, जिसमें कुछ अनप्लेजेंट सेंसेशंस महसूस होते हैं जो कि नींद को डिस्टर्ब करते हैं और टायर्डनेस का कारण हो सकते हैं। डायबिटीज के मरीजों में हार्ट फेलियर भी करीब 4 गुना ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन। और जब भी हार्ट की पंपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो सेल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई न पहुंचने के कारण टायर्डनेस होगी। तीसरा कारण हो सकता है मेंटल एंड इमोशनल इश्यूज रिलेटेड विद डायबिटीज। डायबिटीज के मरीजों में डिप्रेशन होना 2 से 3 गुना ज्यादा कॉमन है। हाँ, डायबिटीज के साथ जीना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बार बार आपको ब्लड शुगर लेवल अपना देखना है, खाने पीने में संयम रखना है, तो जिस वजह से बहुत से लोगों को डायबिटीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है और साथ साथ डिप्रेशन भी हो जाता है। डिप्रेशन की वजह से फिजिकल पेन्स भी महसूस कर सकते हैं। डिप्रेशन की वजह से ब्लड शुगर लेवल पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डायबिटीज के मरीजों में एंजाइटी भी कॉमन है, जिस वजह से नींद डिस्टर्ब रहने के कारण थकावट महसूस होती है। चौथा रीजन हो सकता है ओवरवेट होना। ओवरवेट लोगों में फैट सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है और ये फैट भी एक इन्फ्लेमेशन की तरह काम करता है, जिससे कि बॉडी में कुछ केमिकल्स जैसे कि साइटोकिन्स और टीएनएफ अल्फा रिलीज होते हैं। ये केमिकल्स बॉडी में थकावट पैदा कर सकते हैं। 5वां कारण हो सकता है
दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट। इसमें से पहली दवाई है स्टैटिन्स, जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। इस दवाई के साइड इफेक्ट के तौर पे मसल पेन होना या थकावट हो सकती है। सेकंड, डायरेटिक्स, जो कि सोडियम और पोटेशियम का इम्बैलेंस कराने के कारण कुछ लोगों को थकावट महसूस कराती हैं। साथ ही में इन दवाइयों से पेशाब की मात्रा बढ़ जाने के कारण भी वीकनेस या टायर्डनेस हो सकती है। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स, जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या फिर हार्ट फेलियर में यूज होती है। इस दवाई से हार्ट रेट के कम हो जाने के कारण थकावट हो सकती है। अगर आप इन दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं और आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो आप अपने चिकित्सक से अवश्य परामर्श कर सकते हैं। कि हाई या लो ब्लड शुगर लेवल होना, वजन का ज्यादा या कम होना, मेंटल या इमोशनल इश्यूज डायबिटीज के साथ, डायबिटीज के लक्षण या कॉम्प्लिकेशन, और साथ साथ कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से थकावट हो सकती है। इसको ट्रीट करना बहुत आसान तो नहीं है, क्योंकि थकावट के कारण मरीजों की फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। पर इसको ट्रीट करने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, जिसमें कि नियमित और संयम से खाना, फिजिकल एक्टिविटी करना, प्रॉपर नींद लेना शामिल है। साथ साथ अपने डॉक्टर की सलाह पे रेगुलर दवाइयों का सेवन करना और कुछ हर्ब्स जैसे कि मेथी, गार्लिक, सिनेमम का यूज करके हम इन लक्षणों से काफी हद तक बच सकते हैं। अगर आपको डिप्रेशन या कुछ भी मेंटल इश्यूज और इमोशनल इश्यूज लगते हैं तो अपने डॉक्टर से मदद लेने में बिल्कुल भी ना झेपें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।